नीतीश कुमार पूरे देश से बड़े बड़े नेता को एक कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। क्या लगता है नीतीश कुमार भारी पड़ेंगे कि नरेंद्र मोदी भारी पड़ेंगे? हमको कोई पता नहीं है कौन भारी, दोनों को तौलना पड़ेगा। हाँ। तराजू पर। हाँ। कौन वेट में ज्यादा होगा तब न कहेंगे। तराजू पर तो एक दूसरा को लोग तौल ही रहा है। वो 26 पार्टी को जुटाए हुए है, वो 38 पार्टी को जुटाए हुए हैं। तो इतना से वजन आपको नहीं पता चल रहा है? नहीं, इससे पता तो नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है, तब तो आपको लग रहा है तराजू ही देना पड़ेगा, है ना? हाँ, तराजू। तो इलेक्शन से पहले तो तराजू आपको खरीदना पड़ेगा, नहीं तो इलेक्शन में कैसे वोट दीजिएगा? दिमाग से। दिमाग से, तो वही दिमाग के तराजू पे न तौलने के लिए कह रहे हैं आपको। तो दिमाग से तो लाए हुए हैं, सामने रिजल्ट आएगा तो हम लोग बोल देंगे। हाँ, उन्हीं को वोट दिए। जब रिजल्ट आ ही जाएगा तो हम आपसे क्या पूछेंगे, हम ही नहीं देख लेंगे। देखिए कि नीतीश कुमार जो है पूरे देश से सारे बड़े बड़े नेता को विपक्षी पार्टी में जोड़ रहे हैं ना, 26 पार्टी को जोड़ लिए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी भी बहुत ज्यादा जो है मेहनत कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि कौन भारी पड़ेगा? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने अब तक जो काम किया है ना, तो विपक्ष इससे घबराया हुआ तो है, ये वास्तविकता है। और अगर ये सारे विपक्ष वाले गठबंधन अगर एक हुआ है तो इनका मकसद किसी का विकास करना या कोई भी जनता के पक्ष वाली बात नहीं है, वो केवल अपना स्वार्थ देख रहे हैं। और ये बात जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है। आप ये देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव का जितना भी रिजल्ट गया है, तो पहले ये होता था कि सारे सांसद मिलकर प्रधानमंत्री बनाते थे, लेकिन इस बार के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो केवल अपने नाम के दम पर सारे सांसद बना रहे हैं। और बीजेपी का रेशो बढ़ना लोकसभा में अपने आप में बहुत बड़ी प्लस पॉइंट वाली बात है। और विपक्ष गठबंधन, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले चुनाव, कम से कम लोकसभा चुनाव में तो, कि सरकार पे इतना इफेक्ट डालने वाला है। लोकसभा चुनाव का तैयारी जो है पूरा जोर से चल रहा है। विपक्षी पार्टी देखिए कि कभी पटना में मीटिंग कर रही है, कभी बेंगलोर में मीटिंग कर रही है। इंडिया नाम रखा है लोग, है ना? अब इंडिया बनाम मोदी जब होगा तो क्या लगता है, मोदी भारी पड़ेंगे कि जो इंडिया वाला जो महागठबंधन है ये भारी पड़ेगा? देखिए, विपक्ष जो है कभी एकजुट नहीं हो पाएगा। लगातार उसका जो एकजुटता है वो फेल होता जा रहा है। और मोदी जी की चर्चा जो है देश ही नहीं पूरे विश्व में हो रही है, इसलिए मोदी जी के टक्कर में कोई चेहरा नहीं उधर सामने आ रहा है। एकजुट होने में अभी तपस्या करना पड़ रहा है, कोई चेहरा सामने नहीं आ रहा है। और मोदी जी की तैयारी जो है 1 साल पहले से चल रही है, हर जगह संगठन बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, काम हो रहा है। उन्होंने जो 9 साल बेमिसाल का काम किया है, अगर आप देखेंगे सारा चीज़ लोग जो महसूस कर रहा है, भारत का जो महत्व बढ़ा है पूरे वर्ल्ड वाइड जो है, और पूरे विश्व में जो एक पहचान बनी है, इसलिए मोदी जी को आने से कोई नहीं रोक पाए। अच्छा, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जो जितना जो सब विपक्षी दल है वो सब जो है नकारात्मकता से भरा हुआ है, नेगेटिविटी से भरा हुआ है, लेकिन हम जो है किसी को हराने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम जो है विकास के साथ चलते हैं और इसीलिए जनता हमारे साथ आएगी। तो क्या लगता है, जनता क्या सच में नरेंद्र मोदी के इस बात से सहमत होगी? एकदम सहमत है। उनके काम के आधार पर ही जनता उनको चाह रही है। आप गांव कस्बे सुदूर इलाके में भी देखेंगे तो लोग नरेंद्र मोदी कर रहा है। और नरेंद्र मोदी सिर्फ उनके काम के कारण ही कर रहा है। और देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो काम करने वाला हो, हर चीज में परिवर्तन हो। नरेंद्र मोदी देखिए कि बहुत मेहनत कर रहे हैं। चाचा, नरेंद्र मोदी बड़ा मेहनत कर रहे हैं। हम कुछ नहीं जानते हैं। कुछ नहीं जानते हैं। सारे नेता का देखिए कि अपना अपना फंडा है और सब अपना अपना फंडा लेके चल रहे हैं। लेकिन क्या लग रहा है कि सबसे ज्यादा असरदार कौन होंगे, नरेंद्र मोदी या फिर विपक्षी एकता वाले लोग? विपक्षी नेता। कैसे, आपको कैसे ऐसा लगता है? हम लोग तो नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं और सब दिन देते आ रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री भी अच्छा लग रहे हैं देखने में, काम धाम सब कुछ कर रहा है। और रोजगार के अब तो इसका आ गया आरजेडी का तो भाई, मतलब थोड़ा और विकास का काम करते हैं तो नरेंद्र मोदी को वोट दीजिएगा, है ना? देखिए, सबका जो है वोट देने का एक अपना क्राइटेरिया होता है। सब लोग जो है कुछ अपने अपने सोच के चलते हैं। ये बताइए कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में से अगर किसी एक को चुनना रहे तो किसको चुनिएगा? हम नीतीश कुमार को चुनेंगे। नीतीश कुमार को चुनिएगा। किसी नीतीश कुमार क्या पसंद है? हमारी सरकार है, हमारे को पसंद है। हाँ, नहीं मतलब नीतीश कुमार देखिए कि अब सारे नेता को एक कर रहे हैं ना, कांग्रेस को, यहाँ अखिलेश यादव को, ममता बनर्जी को, सबको एक कर रहे हैं। हम बीजेपी को नहीं चाहते, हम कांग्रेस को चाहते हैं, इसलिए हम नीतीश कुमार को चाहते हैं। अच्छा, इस बार इलेक्शन में क्या लगता है कि कौन भारी पड़ेगा, नीतीश कुमार की नरेंद्र मोदी? नीतीश कुमार भारी पड़ेगा। नीतीश कुमार भारी पड़ेगा। चलिए, नीतीश कुमार के तो फैन है, लेकिन देखिए कि हम ये कह रहे हैं कि विपक्षी एकता जो है अभी बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। 26 पार्टियां एक हो गई है नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। तो क्या लग रहा है कि ये सारे जो अपना दमखम दिखा रहे हैं, ये लोग सब भारी पड़ेंगे नरेंद्र मोदी पे? बिल्कुल भारी पड़ेगा, इसलिए कि वो जब से आए तब से महंगाई कर दिया, रोजगारी है नहीं।
राशन 5 किलो के चक्कर में दिन भर 500 मजदूरी छोड़कर दवा कमाना पड़ता है। हमको राशन से क्या मतलब है, हमको रोजगार से मतलब है। रोजगार नहीं दे रहे हैं, सिलेंडर का गैस बढ़ा रहे हैं, हर चीज महंगाई कर रहे हैं, हर चीज प्राइवेट कर रहे हैं। 7,500 में लेबर यहाँ ठेकेदारी में झाड़ू पोछा कर रहा है। तो क्या लगता है कितना साल आपका उम्र है? 18। तो आप वोट दीजिएगा अबरी से? हम इलेक्शन वोट देवे करते हैं। पहले ही से देते हैं जी? बोगस वोटिंग करते हैं आप? आए बोगस वोटिंग करते हैं ना? बोगस नहीं, मेरा है ये। मैंने 18 साल अबरी न हुआ है आपका? हाँ जी। अबरी से ना वोट दीजिएगा? ना दिए कि दे दिए एडवांस में ना, पहले से देना है। ओ देखिए, हमको मैथमेटिक हमको समझे नहीं आ रहा है। खैर ही बताइए कि वोट दीजिएगा तो किसको दीजिएगा? बीजेपी का, मोदी का। काहे बीजेपी को काहे दीजिएगा? मोदी बढ़िया है। वो तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी खाली अपना पार्टी में गिनती बढ़ा रहे हैं, उनका कोई नेता काम कर नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी कोई नेता है ही नहीं, अभी लीडर है। कोई लीडर नहीं है प्रधानमंत्री का भी। अच्छा देखिए कि यहाँ बैठक हुआ, जो पटना में बैठक हुआ तो नीतीश कुमार सब बैठक करवाए। यहाँ बेंगलुरु में बैठक हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए नहीं कि उनको सुशील मोदी भी कह रहे हैं कि तो हाईजेक कर लिया आपको, तो निकाल दिया लोग टीम से। नीतीश कुमार का बाहर बिक दिया कांग्रेस कि आप जाइए बिहार में, तो आपसे काम भारत का नहीं संभलेगा, इसलिए बिहार नहीं संभल रहा था, केंद्र क्या संभलेगा। इसलिए सोनिया गांधी उसको बोले नहीं किया नीतीश कुमार का, बैकआउट कर दिया। लेकिन तो गलत बात है ना, बताइए। तो इतना मेहनत किया, उनको बाहर निकाल दिया। कांग्रेस जान रहा है कि पलटू राम है, मान लो कि सत्ता बैठा देंगे बिहार, तो बिहार फिर चला जाएगा बीच तरफ। इसीलिए वो लोग ऐसे कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं। देखिए सही, इसीलिए कहा जाता है कि जो अनुभवी आदमी होता है, इतना बड़ी चुनाव देखे हुए हैं तो इनको पता है कि कौन नेता कब पलटी मार सकता है। अब देखिए कि इतने सारे नेता एक साथ आ रहे हैं, विपक्षी दल में आ रहे हैं, और वही लोग कह रहे हैं कि जो एनडीए है उसमें दम नहीं है। तो क्या लगता है कि एनडीए में दम नहीं होने का क्या कारण है? एनडीए में बिल्कुल दम है। नीतीश जी जहाँ तक दावा कर रहे हैं क्या कि एनडीए में कोई दम नहीं है, तो आपने बहुत सारा ऐसा विद्यार्थी देखा होगा जो कि मैथ के पेपर में बहुत अच्छा है, लेकिन बाद बाकी विषय 0 है। तो बिहार के लिए हम मान लेते हैं कि 1 मिनट के लिए वो है, लेकिन इंडिया के पैमाने पर अगर वो अपने आप को नाप रहे हैं तो ये फकत लोगों के लिए एक चुटकुला है। अगर देखा जाए तो एनडीए इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है, और कहीं ना कहीं अगर सर्वे किया जाए, चाहे वो वृद्धा पेंशन को लेके हो, चाहे वो अनाज वितरण को लेके हो, चाहे वो कॉलेज ओपनिंग को लेके हो, हर फील्ड में काम कर रही है। और जहाँ तक नीतीश जी का ये दावा है कि हम जितनी सारी पार्टियां एक होकर हम एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे, तो ये फकत एक चुटकुला है। लोगों को यह सुनकर बहुत आनंद आता है। अब देखिए कि उखाड़ फेंकना तो अलग बात है, क्योंकि अभी बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन फिलहाल तो चुनाव की तैयारी चल रही है। अब जितना देखिए कि विपक्षी दल भी अपना कमर कस लिए, इंडिया नाम अपना रख दिए, एनडीए तो पहले से था ही। अब लड़ाई जो है एनडीए और इंडिया के बीच में छिड़ गया है। तो क्या लगता है कि इंडिया में दम है, ये नए वाले इंडिया में दम है या पुराने वाले एनडीए में दम? पुराना वाला इंडिया में। पुराने वाले एनडीए में दम कैसे है? जी, क्योंकि मोदी आज जब 2014 में जब से उसकी सरकार बनी है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हुआ है, और उसका बेरोजगारी का माल हम लोग झेल चुके हैं। बोला कि रोजगार देंगे, हर साल 1 करोड़ देंगे, ये देंगे वो देंगे, आज तक ऐसा नहीं हुआ। जहाँ भी कंपनी में हम लोग जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, बोलता है 12 घंटा काम कीजिए, 8,000 रुपया देंगे। बताइए, जबकि नियम बना हुआ है कि अगर इतना घंटा आप काम कर रहे हैं तो इतना से अगर आपको कम दिया जाता है तो मतलब ये आपका शोषण हो रहा है। जी सही बात, शोषण हम लोग के साथ बहुत ज्यादा है। तो बताइए, पढ़े लिखे आदमी का शोषण हो रहा है। तो खैर ये सब तो बात नहीं करेंगे, नहीं तो सब कहेगा कि जानबूझ के पकड़ के वो आदमी को आलोचना कर रही है, वो तो हम नहीं बोलेंगे। लेकिन देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे लड़ाई छिड़ा हुआ है अहम का, है ना, कि हम बड़े कि तुम बड़े, है ना। जनता का मुद्दा तो अब है ही नहीं किसी पार्टी के लिए, किसी पार्टी के लिए जनता का मुद्दा नहीं है। लेकिन बात है यहाँ पे कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि गिनती बढ़ाने के लिए जो है हम जिसको निकाल देते हैं उसको ही रख लेते हैं। आरसीपी सिंह का बात कर रहे थे, मांझी जी का बात कर रहे थे। तो मांझी जी देखिए कि नीतीश कुमार के साथ रह के वो मुख्यमंत्री बन गए, तो अब वो बुरे कैसे हो गए? अब भी देखिए उनका पार्टी वो छोड़ दिए, इसी कारण बुरे हो गए। उस समय जब उनके पार्टी में थे तो वो उनको मुख्यमंत्री बना दिए, तो उस समय वो अच्छे थे। अभी उनको पार्टी को छोड़ दिया तो वो गलत हो गए। बयानबाजी होती है वो अच्छी बात है, बयानबाजी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे लोग बोलने लगे हैं कि ई पार्टी में दम नहीं है, वो पार्टी में दम नहीं है। ऐसे लोग गली में लड़ाई करता है तब बोलता है। ये बात राजनीति में हो रहा है, ये कितने आश्चर्य की बात है। आश्चर्य क्या है इसमें? आश्चर्य क्या है? आश्चर्य तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं है सो धरती पर है, एकदम सामने नजर आता है। तो क्या लगता है किसमें दम है, किसमें दम नहीं है? एनडीए में कि जो नया पार्टी बना
बना है महागठबंधन का, उसमें एनडीए में दम है कि ये सब चोरा बंडा के क्या कीजिए। 26 को पार्टी एक हो गया, आप चोरा बंडा कह रहे हैं। कितना एक हो जाएगा, लेकिन चोरा चोरे न कहलाएगा। हाँ। कि उसको इंसान कहिएगा जिसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है। हाँ। उसको सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं, हमने जितना बुरी बात कहे कि नहीं धर्म हाँ। उसका तो बातें अलग है। हाँ। 18 को, पिछले 18 तारीख को बेंगलोर में मीटिंग हुआ विपक्षी एकता का, और वहाँ पे देखिए कि नीतीश कुमार और लालू यादव और तेजस्वी यादव, ये लोग भी, इन लोग में से कोई भी देखिए कि ये लोग बड़ा नाम थे विपक्षी एकता के, और ये लोग कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए, वहाँ से चले आए। अब बीजेपी इस बात को जो है लोक लिए कि क्या बात है कि लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए, बहुत इंटरेस्ट दिखा रही है। तो सबसे पहले तो हम यही पूछेंगे कि बीजेपी को क्या पड़ा हुआ है कि नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? चूंकि बीजेपी को इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि सबसे पहले अगुवा बने थे नीतीश कुमार ही। सब कोई बात का अगुवानी आप करिए, आपको ठेल के कोई पीछे कर देगा तो कोई नोटिस करेगा इस बात को कि भाई ये अगुआ थे, ठेला के पीछे चले गए। इसको तो खैर हालांकि पूरा देश नोटिस कर रहा है कि काहे कि विपक्षी एकता वाले मीटिंग पे सबका नजर था, है ना? हाँ, जरूर रहेगा नजर, क्योंकि मतलब ये आप मोदी जी के विरोध में मतलब खड़ा है, वो कह रहे कि हम अगुआ हैं, आप ठेला के पीछे चले गए, तो कोई नोटिस करेगा इसी बात को। अच्छा, क्या लगता है कि सही में नीतीश कुमार नाराज है क्या? अब नाराज रहे ना रहे, अब बीजेपी को उससे क्या मतलब है? जो देखने में आदमी को पता चलता है वो आदमी बोलता ही है। लेकिन कुछ भी हो, 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से आने वाली है, और ये सब आते आते कहाँ जाएगा, कौन पार्टी फिर जैसे जैसे अपना जो है ना लोग अपना सब अपना स्वार्थ में इस तरह का बना रहा है। कहीं कोई किस तरह का, देखिए हर स्टेट में कहीं कहीं सब लोग लड़ रहा है, और जबरदस्ती की यहाँ जो है अपना गठबंधन बनाया है, ये चलने वाला नहीं है, ये जनता सब जान रही है। और 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी की फिर से बनने जा रही है। देखिए, अब सुशील मोदी कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार को बड़ा अच्छा से जानते हैं। बात सही भी है, इतना समय उनके साथ रहे, उनको समय दिए हैं तो बहुत कुछ जानते ही होंगे। और सुशील मोदी का ही कहना है कि नीतीश कुमार जब ज्यादा मुस्कुराते हैं तभी वो सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, और नीतीश कुमार आजकल सही में ज्यादा मुस्कुरा भी रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि विपक्षी एकता में कहीं न कहीं नीतीश कुमार को पीछे ढकेलने का काम हो रहा है क्या? पीछे ढकेल दिया गया उसको, नीतीश कुमार का तो पीछे कर दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लालू यादव तो देख रहे थे कि किसको, अपने बेटा के चक्कर में थे, 24 के सपना देख रहे थे, लेकिन 24 का सपना वो नहीं देखेंगे, नहीं देख पाएंगे वो। अब देखिए, तो नीतीश कुमार के भी पार्टी के लोग तो सब सपना देख ही न रहे थे, जहाँ जाते थे वहाँ नारा लगाता था लोग कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। नीतीश कुमार भले ही बात नहीं माने, है कि नहीं? बात सही। संख्या बल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब पब्लिक और जनता बिल्कुल जान गए कि नीतीश कुमार का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए अब तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वो बीजेपी का साथ था इसलिए था। तो मतलब क्या लग रहा है कि बीजेपी जो आरोप लगा रही है, सबसे ज्यादा तो बीजेपी इंटरेस्ट दिखा रही है कि नीतीश कुमार नाराज हैं, नीतीश कुमार नाराज हैं। तो नीतीश कुमार के नाराजगी का कारण क्या हो सकता है? नीतीश कुमार नाराज नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेला जो है आपको राजगीर में लगा। तो ये जो कौन मास होता है, मोल मास, जो उत्तम मास होता है, ये तो सबको मालूम नहीं होगा। उत्तम मास होता है, उसका उद्घाटन करना जरूरी था। रह गया कि पब्लिक सब समझ रहा है कि जीरा 160 था, आज जीरा 700। 700 तो आपको इनकम भी तो बढ़ गया, ठीक है ना? तो देखिए, आपका मकान का किराया पहले 3000 रुपया था, अभी आप 15000 ले रहे हैं। अब उसको प्रॉफिट देखिए, आपको प्रॉफिट में है कि नहीं है। आप कहते हैं बड़े लोग के लिए है ना, बिल्कुल विकास कितना हुआ है, देश कहाँ गए, पूरा दुनिया में देश की क्या स्थिति है मोदी के सरकार के राज में। और लालू जी का सरकार था तब क्या था, जहाँ लूट खसोट मर्डर फिर चालू हो गया है, निर्मल हत्या दिन दहाड़े हो रही है, लोगों का कोई हिसाब किताब नहीं है, सरकार निकम्मी हो गई। देखो कि ऐसा स्थिति में चाची का तो तोहनी सबके रोपनी करना तो दूर का, तो अब जब पानी में से कल में से पानी पिया ऊपर ये सूख गए है, तो हमने के तो पानी सब सूख गया, तो पानी ला दुख है, पीहू ला दुख है। रोपा रोपते तो सब मोटर चलते सब खत्म होते, तो कहाँ से पानी अथी होत, तो कैसे गरीब
रुपया दिए कैसे जिएगा? आई चाची तो तोनी सबके इतना मनी माने पटना के बगल में तोनी सब रह रहलू है तो यहाँ से नेता मंत्री कोई के ना बुझा है तो बताओ हो कहाँ बुझाबे करता ना तो दुख हम नहीं होता है। जब नेता अथी ना तो सब पहले अपन भर लेथिन तब गरीब के देथिन कि हमार पहले भर लेबुआ तबे तोहनी के होतवा ना तो न तो हम लिखाइयो के जाते तो हिये रह जाते हमने के हिये रह जाते दलाल रहते ना जब ने दलालवा खा जाते वो पानी बाहर मरी थे गे दलालवा सबके अभी न दिखाई देते कि कैसे कैसे रोपनी हो रहा है कैसे कैसे कल छपा कर सूख गेले है दलालवा एकदम यहाँ देख के खाली चल जाते ना चला अपन पेट भर गेलवा अथी के ना बताओ अब यहाँ नहीं देखले उनको छुट्टी नहीं है उनको एकता विपक्षी एकता वो लोग कभी बगलौर मीटिंग कैमरा मत घूम जाएंगे बगलौर कभी मीटिंग करते हैं तो कभी पटना करते हैं बस उनका अभी तक बैंगलोर से घूम के आए हैं। किसान को देखने के टाइम नहीं है पहले किसान मर रहा है तो उनको नहीं देखना चाहिए शासन ऐसे चलता है अब बताइए कि इतना आप लोग 75 साल की एज है हम आज तक देखबे नहीं किया मुख्यमंत्री आती श्री राम बाबू थे भागवत जहाँ आजाद थे वो लोग मंत्री नहीं थे यहाँ के मुख्यमंत्री जिस समय की पानी हम लोग खेलते थे नहाते थे उसमें आप मैंने हमको तो पता चला कि आप लोग बरसात का दिन आता था तो इतना रोपनी होता था इतना पानी रहता था आप लोग के पैर में पानी लग जाता आज पानी का कि हम लोग पानी में हेल भी चलते हैं तो पानी नहीं लग पाता पानी नहीं लगेगा पानी नहीं लगेगा कहाँ से देखिए ना जो फसल लगा होगा भी वो सब पीला पड़ गया है पूरा की दरार फटा हुआ खेत में। अच्छा पहले की स्थिति में अभी के स्थिति में क्या अंतर देखते हैं? अभी कुछ नहीं अभी हम लोग बर्बादी के सीमा में जा रहे हैं बर्बादी के 4000 रुपया लगे 1 बीघा खेती में। बाप रे बाप 4000 1 बीघा खेती में अब बताओ 1 रुपया रात से कल दिन ही से पानी चली थे तैयो खाली कादो कादो होई थे एने लगा सूखले आवा अभी सूखले के दाम सूखल है आके देखतन था ना। हां तो ये बताऊं कि ऐसा स्थिति में रोपनी होते कैसे गरीब के मारले मरी थे आदमी के कौचे होई रोपनी करहू देबू मान लिया जाए कि आज रोपनी करवा कल हो गई फिर सूख जाई तो तब का करवा वो है ना कुछ हमनी के मत तो कहाँ मिले थे कुछ के कमाए थे तो खाए थे ना तो ऐसे भूखी रहे के बाद आए भौजी तब मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक कहती कि हम 100 गाँव के समीक्षा बैठक उठक मैंने किए हैं हम जो है किसान का मदद जल्दी करेंगे। का मदद करता थे हमनी के कुछ मदद न होई थे कुछ न मदद कुछ नहीं नल जल तक तो मिलबे न कल नल जल तो यहाँ पूरा बम आ गए कि नल जल हो गए ना पूरा बिहार में नल जल हो गए नल जल गृहस्थी के बात है खेती गृहस्थी में तो हमने कुछ जानबे न करे बतावा कि कैसे 2 पैसा मिले थे कि का थे हमने सब अच्छा दीदी एगो बात बतावा खाए थे रहे थे अच्छा एगो बात बताओ दीदी कि मैंने इतना दिन से तोनी सबके सूखल ऐसे देखा कि सूखल स्थिति हवा कोई अथी मैंने सरकार उड़का कोई चीज नहीं मिलता है हमने के कोई चीज ना खाली बड़का बड़का आदमी के मिल जाता है रियान के मिलबे नहीं करता है हमने के खाने के लिए तो भूखे रहते हैं। हाँ बताइए दूरी पर जो है एने पटी मैंने रोपनी हो रही है आ देखूं कि एने रोपनी हो रही है कादो करके आ एने देखूं कि मैंने रोपनी हो गई है आ तनी मनी गीला है अभी एक से आओ सूखल देखेबो लेकिन पहले देखूं कि ये तनी मनी रोपनी हो रही है आ 100 से दरार फट गए है। बताऊं कि जे 5 दिन पहले 2 दिन पहले कितना दिन पहले रोपनिया होले भैया 8 दिन पहले हुआ 8 दिन पहले होले ना तो 8 दिन पहले ही रोपनी होले है तो 8 दिन के बाद फिर पानी आदमी कहाँ से इतना 8 दिन पर डालता है? जी नहीं बारिश होता ही नहीं है और कृषि विभाग इस पर कोई ध्यान ही नहीं है। तो नहर में पानी आता ही नहीं है तो खेत तो सूखना ही है वो अनिवार्य बात है प्राकृतिक साथ देता ही नहीं है और कृषि विभाग के जो लोग जो भी मतलब है वो लोग ध्यान देते ही नहीं है। नेता विधायक के तो कोई ध्यान इस पर ही नहीं प्लस मुख्यमंत्री जी भी है उनको भी कोई ध्यान नहीं है। तो मुख्यमंत्री तो बोले हैं कि हम समीक्षा बैठक किए हैं हम किसान का सारा समस्या को जो है ध्यान में रख के बढ़िया से उसको देखेंगे। जी वो सब खाली ऐसे अपने आप को लोग मीटिंग करते हैं गाँव में आकर वो लोग खुद से आकर देखिए फ्रंट पे क्या स्थिति हो रहा है प्रैक्टिकल आकर देखिए किसान की स्थिति क्या हो रहा है किसान। अच्छा ये बताऊं चाची कि तोनी सब तो बड़ा गुस्सा में लग रहा गुस्सा में ना बैठी जैसे सब घर यही बताओ कि जब तक लिखा के जा या पैसा न मिला तो आदमी गरीब आदमी कमा है खाए आ खेत में पैसा रुपया लगा के पानी पटा के दे और कभी पैसा न मिला मैंने कि इतना हरजाना होगा है तो फसल बीमा मैंने 74 तरह की योजना आल है चाची योजना आल है मैया थोड़े बात बाकी ना पैसा मिले मैया जब तब जाए फोटो खींचा के कहियो हाथ में न मिले पैसा। मनी बटे आदमी कर खेती रुपया लगा के बोला है। बताऊं
कि 2024 में 400 रुपया में आदमी खेत पटैते चाची, कि धान उपजैता, कि खाना खरीदता, कि सब्जी खरीदता। हमने कही थी किस आदमी के कुछ अथिया ना 150-200 सब्जी बिक रहा है। कभी पैसा न मिलल हमें से, कभी ना हरियर सब्जी खा ले तो आदमी के बड़ा तरपी थे। हाँ, ये धान तो हरियर हो ही ना रहा चाची, हरियर सब्जी कहाँ से अतै? धान तो यहाँ पियर पड़ गए है। ऐसा नहीं पानी नहीं देख रहे हैं, पानी कहाँ से लेते? कहाँ से लेते? भाग लेते कहाँ से लेते? आदमी भूखे न मरता है, क्या करते? आई चाची तो ये बताऊँ कि मैंने ऐसा स्थिति हो है तो दोनों सब कहता मैंने कि ये तो हम क्या करे के गरीब के हम देखे क्या करे, हमें बिल्कुल साधन है कि हम ये करबा ये गिरत लोग के कहे तो कोई देवा हथिन का आइला तो कुछ मिलते तब ना पटा भैया कर। हमनी सब देखा चाची कि तोर बात सरकार तक पहुँचा देवो, लेकिन अब सरकार के नींदे न खुला तो क्या करी? घर से देवला के तू घर से दे दे वही ना बताऊँ ना नहीं तो गुस्सा का तो बात है ये चाची, कोई क्या ऐसा स्थिति होती रोपे थे रोप के जाए थी होत की ना होत कितना कोई ठीक है तो इतना मेहनत करवा धूपा में जो है जाए करके जाए थी उनकर पैसा ना जाए, गिराते के नाम रह गिरात के खेत रह गिरात के नाम रह हमरा पैसा मिलबे ना करता, उनके खेतिया हम करे गिरहातों के माने की देखूं कि जे माने जब बड़का बड़का जो खेतियों करवा रहथिन है तो उनको धान उपजती था ना काटू तो तनी तोरो मिलतो, उनको धान ना उपजती तो तोरा कहाँ से मिलतो दीदी बताओ तो बताओ। इतना उन्हें जोर जोर से बोले तू धीरे से कहला है ये नहर हुआ है अथी में मार्च में कागज पर हुआ है सब पूरा जलकुंभी उसमें लग गया है। पूरा जलकुंभी से नहर जाम है, पानी कहाँ से आएगा? तो बताइए तो एहू कोई साफ करे वाला देखे वाला नहीं है। कागज पर सब हो गया है कि तो बिहार में तो सब चीज कागजे पर न होता है चाचा, जमीन पर आने में बड़ा टाइम लग जाता है और टाइम कब आएगा जो कोई पता नहीं है। देखिए कि ऐसा स्थिति है गांव में, हम लोग यही तो बात चिंता का सबसे बड़ा विषय जानते हैं क्या है कि ज्यादा दूर नहीं गए, अभी राजधानी के बगल में गाँव है, वही राजधानी जो कुछ दिन में आप स्मार्ट सिटी के रूप में जानिएगा उसके बगल में स्थिति है। इसका और स्थिति आपको हम दिखाएंगे, चलिए आगे। तो ये बताइए चाचा कि अभी आप लोग यहाँ पे मैंने क्या कर रहे हैं? यहाँ बांधा जा रहा है। अच्छा। कि पानी होगा आएगा ना तो स्टॉक हो जाएगा, तो इससे जैसे मतलब कि पटवन के लिए साधन होगा। अच्छा इन नहर जो है हमेशा ऐसे सूखा रहता है क्या? हाँ, हमेशा सूखा रहता है नहीं। अच्छा ये बताइए कि अभी से मैंने अगर 5 साल या 10 साल पीछे हम जाए, 10 साल अगर पीछे जाए तो क्या 10 साल पहले भी यहाँ पे ऐसा ही स्थिति था? पहले तो था, पहले पानी आता था, पहले पानी आता था। हाँ, इधर 2-3 साल से 2-3 साल से ऐसा हो रहा है नहीं। तो अच्छा तो ये बताइए कि इन नहर हम सुने हैं कि सरकारें के द्वारा बनाया गया है, तो सरकार फिर दोबारा देखने नहीं आई कि हम नहर बनाए हैं अगर गांव वाला के सुविधा के लिए, तो इन नहर में पानी है कि नहीं है, और नहर जो है काहे सूखा पड़ गया है, गांव वालों को काहे ये सब करना पड़ रहा है? पानी के लिए कुछ देखने नहीं आता है, भले मरम्मत वगैरह कर देता है, उड़ाई करता है, लेकिन पानी आया कि नहीं आया इसको देखने के लिए। तो मरम्मत करे के मैंने कोई फायदा हुआ होगा ना? कोई फायदा नहीं। तो एकरा में इतना लिपा पोती के मैंने कोई फायदे नहीं हुआ चाचा, तो ये इतना एकरा में पैसा खर्चा करे के क्या फायदा? फायदा तो यही है उड़ाही हो गया, छोटा चौके हली तो सालों पानी रहल नहर में, एक गो नहर से सब पटल सारी दुनिया अब 3 गो नहर हो गए, एको न पानी आवे है। खम्भा गाड़ी थी तो नल जोड़ी आवी थी कि सहू ने पानी एथी होवे के सब गौछी सूख रहल है। आए भैया तो ये बात बताऊं कि मैंने इतना तो सब नहर के रोकमू पानी, अब वर्षा पड़वे न करती तो पनिया कहाँ से लेमू? पनिया सरकार भी स्टॉक नहीं तो जो सर नहर ने भेज देता था, हमने के वोट लावत जैसे कि गंगा जी उपलाल हथिन। गंगा जी कहाँ उपलायल हथिन? गंगा जी वाला पानी मैंने ओने गंगा जी तो उपलायल हथिन, सोन में भी पानी पूरा बढ़ल है, पानी है ना सुखार है, हमने सब गौछी सूख रहा धान के। तो बताऊं कि मैंने हिया पर ही जब पानी ना पड़ता तो उन्हीं सबके फसल उसल कैसे उपजते? हमने मारा माऊ का भूखे छटपटा के मुर्गा वानी टुनकी समाये ताऊ का।